माल खुल गया था, लेकिन कोरोना के समय जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, केंद्र कम करके कई सोसाइटीज को एक जगह जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अभी हम शुक्ला जो हमारे सोसाइटी 12 सोसाइटी उसमें जोड़ दी गई और वहां पर जो केंद्र बना हुआ है लगभग 2000 ट्रॉलियां खड़ी हुई है गेहूं। जो सालों वहां पर है उस सालों में भी शिकायतें आई हैं। जो माल रिजेक्ट हो जाता है उसको अलग खड़ा कर लेते हैं ट्रैक्टर को और उसके बाद तुलवा लेते हैं। ये भी शिकायत आई है कि अब किसान अपना माल एक बार में तो ला नहीं पाता है, उस पर ठप्पा लगा रहे हैं कि आप अगली बार उसमें नहीं लाएंगे। ये बहुत ही गलत है, बिना सोचा समझा एक निर्णय है। साथ में ये भी शिकायत आई है, कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने की बात कही और पहली किस्त जो एनपीए था 2 लाख रुपए पूरे माफ कर दिए और जो ड्यू किसान था उसको 50,000 रुपए पहली किस्त में जमा हो गए थे। उसमें कहीं शिकायत नहीं आई, हर बैंक ने उसमें जमा कर लिया। दूसरी किस्त जो भी रिलीज कर दी गई है उसमें केवल कोऑपरेटिव बैंक की शिकायतें आ रही है कि किसान को के खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है और कुछ सहकारी समिति के जो भाजपा से जुड़े कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि सरकार गई सो कर्जा माफी गया। अगर हमारी सरकार रहती तो शुरू में 50,000 तक का कर्जा हमारा माफ हुआ था, जो ड्यू किस्त था 2 लाख तो पहले पूरा हो गया था, दूसरी में 50,000 तक का हुआ और पहली में, और दूसरे में 1 लाख तक का 51,000 से 1 लाख तक का कर्जा माफ होने के पैसे निकल गए और 30 जून तक हम 1 लाख से 1.5 लाख तक के कर्जे माफ कर देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 35 करोड़ से 50 करोड़ तक पैसे देकर हमारे विधायकों को खरीद लिया और हमें दुख इस बात का है कि जिस जनता ने कांग्रेस को के विधायक चुने वे बिक गए। जनता के वोट को बेच दिया गया, खरीद हो गई और उसी के कारण कोरोना में जो लॉकडाउन पहले हो जाना चाहिए था इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। जो लॉकडाउन किया, हर देश ने लॉकडाउन करने के पहले 4-5 दिन का समय दिया। अगर समय मिलता तो ये जो आपने देखा है, जिस मुसीबत से गरीब लोग नंगे पैर चलते हुए छाले पड़ गए, उनके छोटे छोटे बच्चे कई मर गए, गर्भवतियों महिलाओं का जच्चा जो हुआ वो सड़क पे हो गया, ऐसे कई शिकायतें आई। और एक अजीब बात है कि ट्रेनें भी चली तो जो जानी थी बंगाल पहुंच गई पटना और पटना जाने वाली पहुंच गई उड़ीसा। आखिर ये मोदी जी रोज भाषण हमको और शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण पिला देते मन की बात करने, लेकिन कहते थे कि हम लोग 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, हम 21 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। अब कह रहे हैं कि साहब ये तो अभी समय लगेगा और केवल लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ काम नहीं। मुझे ये भी शिकायत मिली है कि कई जगह टोल में भी गड़बड़ी की जा रही है। 50 किलो का कट्टा है और बोरी का जो 600 ग्राम होना चाहिए 50 किलो 800 से 900 ग्राम तुल रहा है। इसी प्रकार से
जो प्लास्टिक की थैली है उसमें 250 से 300 ग्राम तुलना चाहिए, लेकिन वो भी 500 600 ग्राम अलग तुल रहा है। ये भी शिकायत मिली है कि व्यापारी अपना चना 3700-3800 में खरीदकर रात के टाइम यही चना 4875 रुपये में बेच रहा है। कांग्रेस के जमाने में यही चना बिकता था 9000 से 10,000 रुपये क्विंटल। आज भाजपा के राज में 3,500-4,000 रुपये हो गए। पूरे तरीके से भाजपा के राज में किसानों का शोषण होता है। मोदी जी ने बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन पहले हो जाना चाहिए था, और एक मैं देख रहा था मुंबई में एक घर में काम करने वाली महिला ने कहा, और सही कहा, कि कोरोना आया हवाई जहाज से। बड़े बड़े लोग हवाई जहाज में बैठ के आए, कोरोना लेके आए, और परेशान कौन हुआ? मजदूर। यानी कि कोरोना आया हवाई जहाज से और पैदल हो गए मजदूर और साइकिल पर हो गए मजदूर। ये बात एक साधारण गृहिणी जो मजदूर अपना काम करती थी खाना पकाने के बड़े लोगों के यहाँ, उसने बात बड़ी मार्के की कही। बड़े आसानी के साथ इन मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया जा सकता था। न उनको खाना मिला, न पानी मिला, परेशान हो गए। मैं तो देश की गैर सरकारी संस्थाओं को बधाई देता हूं, और कमलनाथ जी को बधाई देता हूं। सोनिया जी के निर्देशन में लगभग 5 से 6 लाख पैकेट हमारे पूरे प्रदेश में रोज बढ़ते थे, पूरे प्रदेश में। मैं स्वयं भोपाल में लगभग 25 से 30 हजार पैकेट हम लोग रोज बांट रहे थे। जो हमसे बच सका हमने किया। मैंने जब यहां से चुनाव लड़ा था तो ये कहा था कि चुनाव में जीतूं या हारूं, मैं जनता के बीच में रहूंगा। मैं जनता के बीच में हूं, आता रहूंगा। मैंने अपना वोट भी मेरा गृह नगर राघोगढ़ से हटाकर भोपाल में कर दिया है, और इसी प्रकार भोपाल की जनता से मैं मिलता रहूंगा, बैरसिया की जनता से मिलता रहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज गरीब परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान, छोटा व्यापारी परेशान, छोटे छोटे होटल वाले परेशान, उनके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि उनको देना चाहिए। मंदिरों के पुजारी परेशान, मंदिरालय खुल गए, मंदिर नहीं खुले। अब गरीब पुजारी भी रोज जो चढ़ौती आती थी उसके हिसाब से अपना काम चलाता। ठाकुर जी के सेवा बंद हो गई, दिया तक नहीं जले मंदिरों में, जबकि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करके चलाया जा सकता था, क्यों नहीं चलाया गया? पूरे तरह से अव्यवस्थित ढंग से कि कोरोना का पीड़ित है। सर, आज आपने खुद निरीक्षण किया, किसान को देखा, किसान जितनी परेशानी में, और इसके बाद फिर आगे अपनी कांग्रेस पार्टी के कदम उठाई किसानों को के लिए। हम तो ये लड़ाई लड़ी रहे। अभी सागर जिले के सिहोरा गांव है, राहतगढ़ तहसील में, उत्तर प्रदेश में जो गरीबों को उसमें गेहूं बंटना था, 5 ट्रक माल वहां से लाए। भाजपा के नेता उसमें शामिल है, मेरा ये आरोप है। और किसानों का नाम से ट्रॉली जो बिकने के लिए गई, तो वहां पर 2 बोरियां पकड़ी गई। बोरियों पे लिखा था कोविड की सहायता के लिए मुफ्त राशन के गेहूं, 500 बोरी, 500 क्विंटल। मुकदमा दायर हो गया, लेकिन आज तक गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्योंकि भाजपा के नेता उसमें शामिल थे। भाजपा के लोग पूरे देश में, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, हर आपदा को अवसर के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। यानी कि कोरोना आपदा को भी उन्होंने पैसे कमाने के अवसर में ढूंढ लिए। हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष सामान
खरीदने के उसमें उनको इस्तीफा देना पड़ा। स्वयं शिकायत यहाँ की आ रही है, मध्य प्रदेश में भी भारी भ्रष्टाचार खरीद में हुआ है, अस्पतालों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। बात यही है, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। उधर सोनिया जी ने साफ कह दिया कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा और हम रेल फ्री में ले जाएंगे, और ले गई। और ये कहते रही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक को झूठ बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि कोई भी मजदूर सड़क पे नहीं है। ये भी झूठ बोल दिया कि पूरा किराया सरकार बटा रही है, जबकि मजदूरों ने साफ कहा कि हमसे 600, 1200, 1300 रुपए किराया लिए, और तो और ट्रकों में, बसों में बैठ के जो लोग गए, एक से 3-3, 4-4 हजार रुपए लोगों ने वसूल किए। हालात और बिगड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कह दिया था कि हालात बिगड़ेंगे। 13 मार्च को देश के स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कोई खतरा नहीं है। मखौल उड़ाया जाता है राहुल गांधी जी के बयान में, लेकिन राहुल गांधी जी बात सही निकली है। आज मोदी जी स्वयं समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अब क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अब ये काम राज्य सरकारें करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिला कलेक्टर करें, जिला कलेक्टर ने कह दिया एसडीएम करें, उन्होंने कह दिया आप थानेदार करें। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। सर, बीजेपी आत्मनिर्भर अभियान को लेकर कैंपेन चला रही है, आप किस तरह से देखते हैं? आत्मनिर्भर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को शुरू से बना दिया। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनने लगे। जहां केवल 100-200 शहरों में बिजली हुआ करती थी, आज पूरे देश के गांव-गांव में बिजली किसने पहुंचाई? मोदी जी ने पहुंचाई। हम लोग हर चीज में आत्मनिर्भर हैं। जहां हमारे पास 60 के दशक में अनाज खाने को नहीं होता था, बाहर से आता था, लाल गेहूं आता था, आज इतना भंडार हमारे पास भर दिया कि भाजपा ने भर दिया। हमें इस बात की खुशी है कि 70 साल के बाद जब देश आत्मनिर्भर हो गया, अब मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। अरे आत्मनिर्भर तो पहले ही कांग्रेस बना चुकी है, आप क्या आत्मनिर्भर बनाएंगे? आप किस बात पे आत्मनिर्भर बनाएंगे? और 20 लाख के पैकेज में उन्होंने स्पेस में भी जो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे उसको भी उन्होंने कोरोना वायरस के रिलीफ पैकेज में डाल दिया। अब बताइए कि यहाँ के मजदूरों को रिलीफ पैकेज में स्पेस में ले जाने का क्या मतलब? तो ये केवल लफाजी के अलावा कोई बात नहीं है। ठीक है सर, लोकसभा सांसद को करीब 1 साल बीत चुका है और भोपाल में भी सांसद के लापता के पोस्टर लग चुके हैं। सर, इसकी सब आप कैसे देखिए? तो आप भाजपा के नेताओं से पूछो ना। सर, आपने किसान कर्ज माफी वाली बात जो बोली है कि किसानों के साथ जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, सर उस विषय में सर कांग्रेस क्या क्या करेगी? सर कांग्रेस तो हमारा काम है विरोध पक्ष का, वे सरकार के सामने बात लाए और जनता के बीच में ले जाए, वो हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये चाहे